गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं मनोज दिल्ली से अपनी वैगनार कार की अर्निंग जैसे कि आपको डेली हमेशा बताता हूँ। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 5 बज रहे हैं, तो मतलब कि 5 हो रहे हैं। तो गाड़ी थोड़ा जल्दी से भाग ले जा रहा हूँ। डिवाइस भी अभी दोनों ऑफ कर रखी है, क्योंकि अगर मैं कहते हैं CNG पंप पे नहीं पहुँचा 5 बजे तक तो CNG पंप बंद हो जाएगा। 5:20 तक 5 बजे तक नहीं पहुँचा तो CNG पंप सीधा 6 बजे तक बंद हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में CNG पंप 5:30 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो 10 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं। तो आज दिन है वीरवार का, वीरवार का ही दिन है आज। दिन ही भूल गया ऐसी में। तो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो बनाई थी सैटरडे को। काम तो मैं मंडे को भी गया था। मंडे को 1600 रुपये का काम करा था। उस दिन काम भी करा था, कुछ नुकसान भी हो गया था गाड़ी में। गाड़ी के आगे से टेल लाइट टूट गई थी, किसी कहते हैं उसमें लग गई थी, डिवाइडर में लग गई थी। तो आगे से उसकी आगे की लाइट टूट गई थी, ड्राइवर साइड की। तो फिर वहीं से फिर काम छोड़ के फिर मंडे, वो कहते हैं ट्यूसडे की छुट्टी करी। ट्यूसडे की छुट्टी करवा के काम वाम करवाया, गाड़ी की लाइट वाइट लगवाई मायापुरी से। तो उसमें खर्चा आया था 800 रुपये समथिंग का। 600 रुपये की सेकंड हैंड लाइट ली थी मायापुरी से। ये मायापुरी में ये है कि वहाँ सेकंड हैंड लाइट मिल जाती है, मतलब कि आप मायापुरी कार की पूरी, मतलब कि कुछ भी सामान लेना हो आपने गाड़ी वाड़ी का, तो वहाँ सेकंड हैंड सामान थोड़ा अच्छे दामों में मिल जाता है। बस आपको लेना आना चाहिए कि कहाँ से क्या मिलना है, तो वहाँ से आपको अच्छा सामान मिल जाएगा ठीक ठाक सी रेंज में। तो मंडे की, वो ट्यूसडे की आपको बताया जैसे कि छुट्टी करी थी। और फिर वेडनेसडे कल भी गया था काम पे। कल भी अच्छी वीडियो नहीं बना पाया, पर कल काम अच्छा खासा हो गया था। कल मेरा काम मात्र 12:30-1 बजे तक ही 2600 रुपये का काम हो गया था, और 1 बजे तक मैं अपने घर पे था। तो कल वीडियो बना नहीं पाया, तो आज मैं सोचा काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो अपडेट नहीं करी, तो वीडियो अपडेट करता हूँ। तो अभी तो सबसे पहला काम मैं CNG रिफ़िल करवाऊँगा, उसके बाद देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। जैसे जैसे पिकअप आएगा वैसे वैसे आपके साथ से अपडेट करता चलूँगा। तो CNG मेरे को उम्मीद है मेरी CNG ना करते 600 रुपये से तो ऊपर ही आएगी। जो भी आएगी आपको स्क्रीनशॉट पे शो करूँगा मैं कितने की CNG आई मेरी आज की, तो आपको आगे आने वाले उसमें अपडेट में बताता रहूँगा। और आज कितने का टोटल, वो ये टारगेट है 2200-2300 रुपये का। CNG काट के 1500-1600 रुपये बचने चाहिए, जो डेली का टारगेट रहता है। तो अमूमन वैसे 4:30 बजे तक मैं निकल जाता हूँ। कल एक फ्रेंड की पार्टी वार्टी थी तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया रात के टाइम, वरना अभी तक तो मैं कोई ना कोई CNG डलवा के पिकअप लेके आगे बढ़ चुका होता। तो मिलता हूँ फिर आपको नई अपडेट में, नई लोकेशन के साथ। अब बताता हूँ कितने का काम हुआ धीरे धीरे करके। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। तो जस्ट मेट्रो स्टेशन से जस्ट थोड़ा सा पहले ही बैठा हुआ हूँ। टाइम हो रहा है तकरीबन 10 बज रहे हैं, और काम हुआ अभी तक मेरा 1500 रुपये का। तो सुबह मेरा 1.5 घंटा तकरीबन बर्बाद हुआ, क्योंकि उस टाइम कोई पिकअप नहीं आया उस समय। तो जैसे कि आपको बताया था CNG रिफ़िल करवाई, तो CNG रिफ़िल करवा के मुखर्जी नगर की तरफ बढ़ा। तो मुखर्जी नगर से एक इन ड्राइवर में पिकअप लेके गया था। वो लेके गया था मैं आपका पिकअप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो लेके गया था 230 रुपये में। तो और CNG आई थी मेरी, आज के दिन की CNG आई थी 600 प्लस की आई थी। एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, 600 प्लस समथिंग शायद CNG आई थी मेरी, 600 या 500 जो भी आई थी मैं स्क्रीन पे शो करूँगा। तो 230 में तो मैं पहला पिकअप लेके गया। तो पहला पिकअप तो जल्दी मिल गया। उसके बाद आ गया मैं ये रेलवे स्टेशन से यहाँ पर कश्मीरी गेट की तरफ को। तो कश्मीरी गेट में काफ़ी देर बैठा रहा, कोई पिकअप नहीं आया, बहुत देर तक कोई पिकअप नहीं आया। एक पिकअप आया भी 290 में इन ड्राइवर में, वो था छतरपुर का। तो पिकअप एक्सेप्ट कर लिया 290 में। तो वहाँ से था 25 किलोमीटर, 290 रुपये दिखा रहा था। पर कस्टमर आए, 4 कस्टमर थे, 4 लगेज थे बड़े बड़े। तो फिर सीट में फिट नहीं हो पाए, तो मैंने मना कर दिया, वो कैंसिल करवा दी वो ड्यूटी। तो वो ड्यूटी कैंसिल करवाई। तो काफ़ी देर बैठा रहा, टाइम बर्बाद करता रहा, पर कोई पिकअप नहीं आया। तो फिर मैं बढ़ा वहाँ से यहाँ इस साइड को, ये सोचा मैंने विश्वविद्यालय में। सो दोस्तों, टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ अब घर की तरफ को। ये वजीराबाद के फ्लाईओवर के ऊपर हूँ अभी। तो अब धीरे धीरे घर की तरफ को बढ़ रहा हूँ। तो टोटल मिला के आज का दिन का काम हुआ है 2200 रुपये का। तो जैसे कि आपको इससे पहले अपडेट दिया था, बीच में ड्यूटी आ गई थी, तो बीच में अपडेट दे नहीं पाया था, क्योंकि एक पिकअप आ गया था उस समय मेरा। तो जैसे कि आपको बताया था, मैं उस समय विश्वविद्यालय की तरफ जाता, यहाँ कश्मीरी गेट की तरफ पिकअप कोई आया नहीं था। तो फिर वहाँ से खाली विश्वविद्यालय की तरफ गया कश्मीरी गेट से, क्योंकि वहाँ काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया था। तो मैं सोचा विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय JTB नगर, मुखर्जी नगर, वहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो वहाँ चले जाता हूँ। तो वहाँ पहुँचा मैं, तो वहाँ से मेरा पिकअप आया, वहाँ से सेवा नगर गाज़ियाबाद का, ये आया था ऊबर में। तो था तकरीबन, जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन यही था, वो 33-34 किलोमीटर था। और टाइम लगा उसे, मतलब कि मॉर्निंग का टाइम था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 40-42 मिनट उसे ड्रॉप करने में लगे।
क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था ना, इसलिए जल्दी पिकअप थे, तो 7 बजे से पहले पहले आ गया था, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो अर्निंग आई उसमें 330 या 335 रुपये की आई थी। 120 रुपये का प्लस जो टोल मिलता है हमें, जो यूपी जाते टाइम टैक्स मिलता है, वो आ गया था। 330 मतलब कि 450 रुपये की राइड हो गई थी। तो उससे पहले मेरा काम हो रखा था, 250 रुपये के समथिंग का काम हो रखा था, क्योंकि 230 में एक बुकिंग लेके गया था। 22 रुपये एक उबर का पिकअप आया था, पर उसने कस्टमर ने कैंसिल कर दिया था। तो वो सॉरी ओला का बुकिंग आई थी, कस्टमर ने कैंसिल कर दी थी, उसकी कैंसिलेशन मिल गई थी। तो टोटल मिला के उससे पहले मेरा 250 का और का था, 250 350 ये 700 रुपये का काम हो चुका था। तो फिर वहाँ से फिर मेरी ड्यूटी बस्ती चली गई, वहाँ से फिर मेरा काम खिंचता चली गया। थोड़ी देर एक जगह मैं फंसा रहा यहाँ नोएडा में, तो आपको आगे बताऊँगा कहाँ फंसा रहा। तो नोएडा वहाँ छोड़ा, सेवा नगर के पास कोई कॉलेज है, वहाँ छोड़ा। तो थोड़ी देर वहाँ रुका, 5 मिनट, वहाँ से पिकअप नहीं आया। वहाँ से मैं चले गया लोहिया नगर। तो लोहिया नगर से काफ़ी अच्छा एरिया है, वहाँ से पिकअप आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, गाजियाबाद लोहिया नगर में। तो वहाँ जैसे ही पहुँचा, तो वहाँ से एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं। तो वहाँ से प्राइवेट बुकिंग लेके आया मैं आपका एम्स पे। एम्स लेके आया वो 650 रुपये में, जिसमें से 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, 550 रुपये उसमें मुझे बच गए। तो मैंने वो एम्स में ड्रॉप करा। तो एम्स में ड्रॉप करा, तो एम्स के बाद में पीछे की चले, एम्स के बाद एम्स से पीछे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे एम्स से पिकअप आता नहीं है, तो एम्स से मैं चले गया पीछे अंसारी नगर की तरफ को। गौतम नगर, अंसारी नगर, ये मतलब कि यहाँ से पीछे से काफ़ी पिकअप आते रहते हैं, तो उसकी पीछे की साइड चले गया। तो वहाँ बैठा रहा, तकरीबन वहाँ भी बैठा रहा मैं 15 से 20 मिनट बैठा रहा, लमसम आधा घंटा बैठा रहा। पिकअप आ रहे थे, पर उल्टे सुल्टे पिकअप आ रहे थे, मैंने उठाया नहीं। तो उसके बाद एक इन ड्राइवर में फाइनली पिकअप आया। इन ड्राइवर में पिकअप आया मेरा ये ITO का, तो वो आया था ग्रीन पार्क से। तो जहाँ मैं बैठा था वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी से आया था। तो 11 किलोमीटर के 200 रुपये दे रहा था ITO के। तो वो पिकअप लिया मैंने, तो 200 रुपये उसमें मिले। 11 किलोमीटर, टाइम भी ज़्यादा लगा नहीं, 25 मिनट लगे थे, क्योंकि ऑफिस टाइम चालू हो गया तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ऑफिस टाइम पे। तो 25 मिनट उसे ड्रॉप करने में लगे। तो मैं फिर ITO से, आपको पता ही है, ITO से सीधा लक्ष्मी नगर की तरफ गया। लक्ष्मी नगर से ही पिकअप आने के चांस रहते हैं। ITO से तो पिकअप आने मॉर्निंग इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने ड्रॉप करा था उसमें पिकअप आने के चांस ना के बराबर रहते हैं। ITO से गया मैं लक्ष्मी नगर की तरफ बढ़ा। लक्ष्मी नगर पहुंचा, मैंने गोहम लगा दिया था, अपने डेस्टिनेशन का लगाते हैं नोएडा का, क्योंकि मुझे सोचा नोएडा चले जाऊँ, लंबा पिकअप आ जाए, कुछ मॉर्निंग आ जाएगी तो काम हो जाएगा। तो वहाँ से मैं चले गया नोएडा की, तो वो कहते हैं लक्ष्मी नगर। तो लक्ष्मी नगर पहुँचा, 5 मिनट बैठा, मैंने गोहम लगाया था यहाँ का नोएडा का। तो नोएडा का गोहम लगाया तो मेरा पिकअप आ गया नोएडा का, नोएडा सेक्टर 142। तो जहाँ मैं था वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आया था ये। तो लेके गया मैं, जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से नोएडा 142 था, 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर के ऊपर में मुझे मिले 210 प्लस 120, 330 रुपये। और पर सबसे अच्छी बात ये टाइम नहीं लगा। 21 किलोमीटर ड्रॉप करने में बमुश्किल मुझे आधा घंटा लगा होगा, शायद आधा घंटा या 31-32, बल्कि यही आधा घंटा की समथिंग लगा। क्योंकि नोएडा जाने में क्या रहता है, इस टाइम पर ट्रैफिक बिल्कुल कम मिलता है और पैसे भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। एक तो 120 रुपये का टोल जो हमें वो मिलता है, तो इससे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, एकदम से काम बढ़ जाता है। तो नोएडा छोड़ा है उसे, तो जैसे उसे छोड़ा तो उसको बाद मेरे जैसे नोएडा छोड़ा 330 में, तो मतलब कि टोल मिला के 330 मिले, तो मेरा काम हो चुका था वहाँ 1800 रुपये का। तो नोएडा में बैठा रहा काफ़ी देर, वहीं नोएडा सेक्टर 142 में बैठा रहा, वहाँ से पिकअप आया नहीं। तो मैं वहाँ से चले गया खाली पारस टेरा की तरफ को। तो पारस टेरा से मैं बुकिंग लेके आया, एक प्राइवेट, वहाँ से भी एक प्राइवेट बुकिंग लेके आया। वो लेके आया मैं यहाँ कहते हैं खान मार्केट लेके आया मैं उसे 490 रुपये में। 490 में लेके आया, जिसमें से 100 रुपये का मैंने टोल दे दिया, बचे मुझे उसमें 390 रुपये, लमसम 400 रुपये समझ लीजिए, 400 रुपये उसमें मुझे बच गए। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन खान मार्केट 25 किलोमीटर में टाइम लग गया था मुझे, 50 मिनट करीब लग गया था। क्योंकि आपको पता ही है, जो पुराना ड्राइवर भाई है और उसको पता ही, कहते हैं डी उस पर कालंदी कुछ कह रहा हूँ, बारापुला पे जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो बाकी तो पूरा खाली मिला पूरा रास्ता, बस थोड़ा बारापुला पर ट्रैफिक मिला, 10-15 मिनट तक स्लो ट्रैफिक मिला। पर ये था कि 25 किलोमीटर 50 मिनट में ड्रॉप कर दिया, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था इतना। अगर दिल्ली में 25 किलोमीटर का कोई रूट हो तो 1 घंटे से ऊपर ही लग जाता है, और पैसे भी ठीक मिल लेते, 390 रुपये मिल लेते 25 किलोमीटर के। तो उसे ड्रॉप करा, तो टोटल मिला के आज के दिन का काम हो गया 2200 रुपये, जिसमें से गाड़ी चल गई मेरी, अब घर जाते जाते तक 200 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी मेरी। तो सुबह CNG डलवाई थी, शायद मैंने 540 की या 640 की, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, वो मैंने शायद स्क्रीन पर आपको दिखाई दिया होगा। तो आज के दिन का यही है कि मॉर्निंग में स्टार्ट तो काफ़ी स्लो हुआ था, काफ़ी देर तक पिकअप नहीं आया था, बहुत देर तक बैठा रहा मैं कश्मीरी गेट में, पिकअप नहीं आया। तो धीरे धीरे फिर मतलब कि ये था, फिर मुझे लोकेशन पता ही थी कहाँ से पिकअप आने के चांस रहते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस था, तो मैं चले गया मुखर्जी नगर की तरफ। तो ये धीरे धीरे सब्र करना पड़ता है, इसमें काम हो ही जाता है, मतलब कि जैसे भी करके घुमा फिरा के। तो मैं वहाँ से मुखर्जी, जैसे आपको बताया, मुखर्जी नगर की तरफ चले गया, वहाँ से फिर मेरे पिकअप आते चले गए, बैक टू बैक पिकअप आते चले गए। कई बार क्या होता है,
कई ड्राइवर भाई कहते हैं पिकअप नहीं आ रहे। तो पिकअप कई बार जैसे मेरे से कहते हैं कि भैया आपके पिकअप कैसे आ जाते हैं, तो मेरे भी पिकअप कई बार नहीं आते। जैसे आज देखो 1.5 घंटे में मेरे पिकअप नहीं आया कोई भी, फिर मैं कहाँ मुखर्जी नगर चले गया। बस ऐसा है कि लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। अगर आपकी सेम लोकेशन से ड्यूटी ना बज रही हो तो आप थोड़ा लोकेशन चेंज कर लो, तो उससे भी कई बार फ़र्क पड़ जाता है। तो आज का दिन फिर भी अच्छा निकल गया। 1 बज रहा है अभी, 1 बजे तक सुबह, फिर 5 बजे रात में थोड़ा लेट भी निकला था, 5 बजे करीब निकला था। तो 5 बजे से 1 बजे तक वही 7-8 घंटों में मेरा काम ठीक ठाक काम हो गया। एक 2200 रुपये का काम हो गया। वही टारगेट जो मेरा था आज का 2200-2300 रुपये का करने का टारगेट था कि CNG काट के 1600-1700 रुपये बच जाएँ। तो मेरा आज के दिन के काफ़ी अच्छा निकल गया। तो मिलते हैं फिर आपको नए ब्लॉग में, नई अर्निंग के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और सीखते रहिए कि ओला उबर में गाड़ी कैसे रनिंग करते हैं, हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको कल नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ।